आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। कोटा में रहना है या नहीं रहना, शांति धारीवाल की वीडियो तो आपने देखी ही होगी। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन राजस्थान विधानसभा में अपशब्द कहे थे। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में शांति धारीवाल की शायद जुबान फिसल गई थी। इसके बाद खूब हंगामा हुआ और आज इस पर शांति धारीवाल ने माफी भी मांग ली। फिर भी देवनानी नहीं माने और सजा सुना दी। पहले आप माफी मांगते हुए शांति धारीवाल का ये आक्रामक अंदाज तो देखिए। झुका के खेत प्रकट करता हूँ और सदन से माफी मांगता हूँ। हाँ, मेरे से नहीं, सदन से। हाँ सदन में बैठ। अब शब्द कहने से लेकर माफी मांगने के पूरे वाक्य के बीच खूब हंगामा भी हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी को गुस्सा भी आ गया तो डोटासरा और टीकाराम जूली ने भी शांति धारीवाल के बयान की निंदा की। सिलसिलेवार तौर से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ और शांति धारीवाल के माफी मांगने पर भी उन्हें क्या सजा मिली, बताते हैं। पर पहले आप गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान सुनिए। उन्होंने किस तरीके से शब्दों की निंदा तो की, पर शांति धारीवाल को भी सही ठहराते हुए नजर आए। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा, कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जो स्पीच दे रहे थे वो स्पीच में वो बात गलत निकली, असंसदीय निकली, वो हम कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो धारीवाल जी ने कहा, स्पीकर साहब 1 मिनट लगेगा, आप नाराज मत होना। इन्होंने कहा कि जो शब्द निकले वो कारण ये रहे, मैंने पूछा इनको तो इन्होंने कहा पहली बात तो स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया, तो फिर वो दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया और फिर मेरे अवस्था के 19 साल के बच्चे को अनुमति नहीं है कि इस तरह की बात बोले। कोई बात नहीं। मैं फिर दूसरा क्या रहा सर, दूसरा क्या रहा सर स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैंने पूछा ये क्या बात हुई, तो क्या साहब मेरी उम्र इतनी हो गई कि मुझे जब संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे दिखे तो मैंने सोचा मैं तो कोटा में ही भाषण दे रहा हूं, तो ये मेरे से उसके भाव प्रति, बच्चे के प्रति, मेरे छोटे भाई के प्रति जो भाव रहते हैं कोटा में, वो कोटा के भाव मेरे निकल गए, इसलिए ये हुई है। बाकी मैं मानता हूं इन्होंने मुझे कहा है और ये खुद भी कह देंगे, मैं भी कहता हूं कि वो जो शब्द थे वो बिल्कुल गलत थे, हमारी संसदीय परंपराओं के लिए कतई ठीक नहीं हो सकते हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि सदन चलेगा तभी जनता के मुद्दे सदन में आएंगे, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं अगर इनसे कोई बात हुई, जानबूझ के नहीं किया गया। जो व्यक्ति डोटासरा ने उम्र का और दोस्ती का हवाला दिया तो वहीं श्रीचंद्र कृपलानी पर भी तंज कसा। इसके बाद हंगामा भी हुआ। कृपलानी जी को मैं इतना ही कहूंगा, कृपलानी जी को चाहे बीजेपी वाले मंत्री नहीं बनाए लेकिन मंत्री वाली सीट पे बढ़ा दो। इस विषय को डाइल्यूट मत करो, बीच में डाइल्यूट मत करो, आप दोनों बिराजो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को स्पीकर साहब यहीं समाप्त की जाए। हम लोग उनके शब्दों को कतई जायज नहीं ठहराते हैं। ये राजनीतिक भाषण मंत्री और ये स्पीकर धारीवाल साहब भी खुद अपनी बात को कह देंगे। डोटासरा की बात खत्म हुई तो संदीप शर्मा ने अपने मन की बात रखी। बता दें कि जब शांति धारीवाल ने अपशब्द कहे थे तो संदीप शर्मा ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने 30 मिनट तक बुलवाने के बाद भी 2-3 मिनट तक उनकी बात पूरी होने दी और उनकी बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा आप विराजें। फिर मैं जब उनको बैठाने के लिए प्रयासरत था, ऐसे में उन्होंने जो अपना कहा वो शब्द, ना तो डोटासरा जी भी उस रोज बैठे हुए थे, टीकाराम जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, अभी आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी तो उस समय कह के आपका दायित्व बनता था कि भाई हमने ये बात सुनी है, हम इस बात के लिए जो है खेद प्रकट करते हैं। उस समय आपको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन से चला गया और शाम को 6 बजे मैंने जो है टीवी चैनल्स और मीडिया में उस चीज को देखा, सुना, तब मेरी वो जानकारी में विषय आया
मैं समझता हूं कि जिस भाव से, जिस तरह से भी माननीय जो हमारे सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत 82 साल की जिनकी उम्र है, उनके मुंह से जो शब्द निकला है वो किसी भी भावावेश में निकला हो या उनके किसी भी भाव के कारण निकला हो, परंतु जो भी उन्होंने कहा है मैं समझता हूं कि वो खुद अनुभवी है और उनको इस विषय में खुद अपनी बात रखनी चाहिए कि संदीप शर्मा के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी बात रखी और कहा कि हम ऐसे शब्दों का पक्ष नहीं लेते। इसके बाद उन्होंने भी उम्र का हवाला दे दिया और माफी देने की गुजारिश की। हम कोई ऐसे शब्दों का पक्ष नहीं ले रहे, मैं भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और पूरा सदन इस चीज को लेके चिंतित है। ऐसी चीजें सदन के अंदर आने भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य जिनकी एज मैं सब समझता हूं 81 साल उनकी है, 83 है, और स्वास्थ्य भी इनका उस दिन ठीक नहीं था। बोलते वक्त भी 3 बार जो है, अब आप इतनी सीरियस घटना हो रही है और आप लोग जो है इस चीज का मजाक आप समझ रहे हैं। उनके खांसी थी, प्रॉब्लम थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही जो माननीय सदस्य दोनों ही कोटा से आते हैं, मैंने पता किया है कि इनके जो संबंध है ना वो भी एकदम बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों के। हो सकता है इस संबंध बस आपस में कोई बात इनकी निकली हो, लेकिन वो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपा निधान है, आपके नेतृत्व में अब की बार ये पूरा सदन बहुत अच्छे से चला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं इस सदन के अंदर हुई हैं। मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं आसन से ये उम्मीद करता हूं कि पूर्व में भी आसन ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए और माननीय सदस्य के खेद प्रकट करने के बाद में उसे माफ किया है। और मैं समझता हूं किसी भी सदस्य के द्वारा कोई शब्द कहा गया हो और वो उसको रियलाइज कर ले और उसके लिए सदन के अंदर खेद प्रकट कर दे, तो मैं समझता हूं अध्यक्ष जी, क्षमा से बढ़कर बड़ा कोई दंड नहीं है। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य को माफ करने की कृपा करें। धन्यवाद। टीकाराम जूली के बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को भी जवाब दिया और पहले की गलतियां भी बताई। अनुभवी व्यक्ति है और इतने जैसा वर्णन किया जा रहा है, बहुत योग्यतम व्यक्ति ऐसी बात में चूक कर गए हैं तो वो एक उचित बात नहीं है। और ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले का भी, तीसरी बार मैं इनके साथ विधायक हूँ, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका ऐसा ही रहा है कि ये ऐसे ही गलती से नहीं, जिसका उदाहरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, मैं वहाँ सामने बैठा देख रहा था और वो वीडियो भी सबने देखा है। वो जो शब्द बोला गया था, ये मर्दों का प्रदेश है, वो गलती से नहीं, अज्ञानता से नहीं, बिल्कुल उनके चेहरे का हाव भाव देख के अब कह सकते हैं कि वो बहुत एक अलग मानसिकता के साथ कहा गया था। ऐसा सारा यदि होता है तो फिर एक चिंता का विषय होता है कि उम्र में भी इतने वयोवृद्ध भी है, ज्ञान वृद्धि भी है, योग्य वृद्धि भी है, सब कुछ है, अनुभवी भी है, उसके बाद सदन में ऐसी बात होती है तो हमको सबको, जो नए लोग आए हैं उनके लिए चिंता का विषय होता है कि वो बच्चे क्या सीखेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 19 साल की उम्र, तो 19 साल की उम्र में बालक यदि गलती करता है तो फिर उसको सज़ा भी 19 साल के हिसाब से दी जाए। सदन का समय समाप्त होने तक के लिए हाथ ऊंचे खड़े करा के खड़े रखो, ऐसी सज़ा दी जाए।
ये एक बचकाना तर्क है मान्यवर आपका, उससे माफ़ी नहीं बनती है। ये बहुत गंभीर विषय है कि न केवल उनके लिए, सबके लिए गंभीर विषय। और ये चर्चा भी इसलिए विशेष रूप से हम लोग करवाना चाह रहे हैं ताकि अब तो समझ में आए, अभी और 4 साल इनके साथ रहना है हमको, फिर कभी ऐसा नहीं हो जाए, फिर कोई ऐसा सुनने को नहीं मिल जाए। ये कृपा यदि कोई करवा सकेंगे आप लोग, जो आप लोग, पारिक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी पैरवी की है, आप तीनों में से और बाकी भी आपके 70 लोग बैठे हैं, कोई ये गारंटी लेने को तैयार है कि आगे से वापस ऐसा नहीं होगा, तब तो माफ़ी के बारे में विचार किया जा सकता है। और फिर वैसी बात बार बार होनी है तो फिर तो कुछ न कोई उदाहरण हमको सजा देकर ही कोई कठोर उदाहरण यहाँ रखना चाहिए। अब शांति धारीवाल की बारी थी, उन्हें माफी मांगना था, पर माफी मांगने से पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी से भी नोकझोंक हुई। देखिए वीडियो। संदीप शर्मा साहब इस कुर्सी पे पहली बार बैठे तो इस पूरे सदन में, इन 200 के सदन में मैं ही अकेला आदमी था जिसने खड़ा होकर के ये कहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश अगर किसी बात पे हूं तो इस बात पे हूं कि संदीप शर्मा आज इस आसन पे विराजमान है। कोई शब्द पे बात करो ज्यादा, ये तो आसान तो ठीक है। क्या कह रहे हैं? उसी बात पे आ रहा हूँ। उसी बात पे आइए। तो बात तो बोलूंगा ना साहब। हाँ, उसी बात पे आइए। जहां तक कोटा से आने वाले, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय संदीप जी की बात है, तो वो तो मेरे बेटे के दोस्तों के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उनको उसी तरीके से रखा है। मैंने निवेदन किया कि संदीप का विषय नहीं है, या तो आप वो जो शब्द का, लेकिन आप लंबा मत करिए। मुझे इजाजत दी है आपने, 2 मिनट बोल दिए, बार बार मुझे इजाजत दी है, मैं अपनी बात कोटा में जाके करिए, भूमिका ज्यादा मत बनाओ। और उनसे हमेशा मेरी हंसी मजाक रहती है। कभी उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना, और न मैंने किसी बात का उनकी बात का उनका जो है वो बुरा माना। मैं जब भी उनसे मिलता हूं हमेशा इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, हम हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। उस दिन मुझे उन्होंने बोलने से रोका। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी, क्योंकि कई बार इस सदन में उत्तेजना से भी बात होती है और मजाक से भी बात होती है और भावावेश से भी बात होती है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो बात उस तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीप जी की कोई इंसल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था, और न मेरा इरादा हो सकता। मेरे उनके ताल्लुकात 30 साल से हैं लगातार। मैं ये मान के चलता हूं कि न तो संदीप जी ने इस बात का बुरा माना होगा, और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए। सदन के उस शब्द पे माफी मांगे, संदीप के माफी नहीं, जो शब्द संसदीय हुआ उस पे माफी मांगे बिना शर्त, तो बात आगे बढ़ेगी। खेद प्रकट करो यार। अरे आप बैठो, मैं बैठो ना। तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं। किस बात के लिए वो बोलो? इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं उसको, अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर हाँ। अब मेरी बात सुनिए, एक नज़ीर मैं बताता हूं आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने और सतीश जी ने अपनी बात रखी है। भैरव सिंह जी उत्तर मत जाइए, 2 मिनट में अपनी बात। आप माफी मांग रहे हैं, बता रहा हूं ना आपको। आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूं। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के, आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ, बात खत्म। भैरव सिंह मान ली मैंने बात तो उस शब्द पे वो मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने? हो गया, बैठिए। भैरव सिंह जी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए यह कह दिया कि क्यूट द चेयर।
ये बात मैं कह रहा हूँ, बदमाशी मत करो। इसका यहाँ मतलब तक शब्द इसका कहे। मतलब आप उसको justify कर रहे हो। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके खिलाफ नहीं, माननीय सदस्य, इसका नाम उसको जस्टिफाई कर रहे हो। ये क्या बात है? तमाशा कर रहे हो। यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में, यानी बिना शर्त। अब बात ही नहीं सुना। क्या संदीप से माफी मांग रहा हूँ? संदीप से नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होके 2 लाइन कह दो। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नियत खराब है इनकी। 2 लाइन ही माफी अब भी ये सुधरने को तैयार नहीं है इस उम्र में भी। चुका के खेत प्रकट करता हूँ। और सदन से माफी मांगता हूँ। हाँ। मेरे से नहीं, सदन से। हाँ, सदन में। बैठिए। आखिरकार शांति धारीवाल ने माफी मांग ही ली। नेता प्रतिपक्ष ने भी माफी देने की गुजारिश की थी, पर स्पीकर नहीं माने और अपना फैसला सुनाते हुए क्या क्या कहा ये भी सुनिए। माननीय सदस्य जब सदन की मान मर्यादा भूलकर अमर्यादित अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ये हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है, चिंतनीय भी है और बड़ी पीड़ादायक भी है। यह हम सबको सोचना पड़ेगा। ये कहा जाए परेशान होकर के शब्द बोले, परेशान है तो घर पे बैठिए। यहाँ सदन में परेशान में बोलने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से आके बैठिए। यदि कहते हैं कि साहब हमको व्यवहार, हम स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आवश्यक नहीं है कि ऐसे शब्द मुंह से निकले। ये आपके सदस्यों ने कहा, मैं तो तभी कह रहा हूं जो कहा उन शब्दों को दोहरा रहा हूं, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। और ये तो जब सारे सदन की मर्यादाएं जब चैनल पे ये चला, केवल आपकी नहीं, आपकी तो हुई हो जितनी हुई होगी, पूरे सदन की और राजस्थान विधानसभा की जो इज्जत का दांव पे लगी है, जो प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, उसकी भरपाई शायद माफ करने से या दुख प्रकट करने से या माफी मांगने से खत्म नहीं होता। इसलिए मैं इससे नए विधायक क्या प्रेरणा, अभी जब बात चली 19 साल की तो बड़े जोर से बोलने लगे पीछे से, और मैं कई बार सदन में भी देखता हूं पुराने फिर भी मर्यादाएं रख रहे हैं। नए को मर्यादाओं सीखने की आवश्यकता है। यह न तो छात्रावास है, न हॉस्टल है, न कहीं कॉलेज है, न वीसी का चैम्बर है, न कोई वहां पे यूनिवर्सिटी के बाहर गेट है जो हम इस ढंग का व्यवहार करते हैं। हम सदन है, बड़े वरिष्ठ लोगों से, आपकी पार्टी से ही, चाहे पुरानी परंपराओं को तरफ पढ़िए। हम सदन के वरिष्ठ हैं, 2 या 3 लाख लोगों से चुन कर के आए, आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपको प्रतिनिधि के नाते जो व्यवहार अपने घर में बड़ों के साथ करते हो, वैसे व्यवहार की यहां पे अपेक्षा है। मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें, तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो, चाहे कोई भी हो। फिर ये कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में मैं सुनूंगा और न कहीं उसको मैं करूंगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी हो। या नहीं तो इस घटना के बाद सुन लें, और मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए आज मेरी ये व्यवस्था है कि आज और ज़्यादा मेरी जिस तरह भावनाएं आई उसके आदर करते हुए, बाकी मेरी तो इच्छा थी कम से कम ऐसे आचरण के बाद उसको शायद अगले 4 साल तक भी सदन के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह, आपकी पार्टी के इधर भी सबसे बातचीत करते हुए कि इतना ही कहूँगा कि आज और कल आप आएंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही मेरे को कहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, आप दूसरे विषय पे आगे बढ़िए। अब वासुदेव देवनानी के फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें पॉलिटिकल पंचायत के साथ।